20 फरवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग सबसे पहले करंट की सुर्खियों को देखेंगे, उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को देखने वाले हैं। तो यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, सुपर टेट हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी के लिए यह वीडियो यह एपिसोड महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलें इस एपिसोड को शुरू करते हैं। सुर्खियों में पहला नंबर है, भारतीय सेना ने गुजरात के बेट द्वारका में आयोजित किया जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास। इंडियन आर्मी कंडक्टेड कोस्टल मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड जल थल रक्षा 2025 एट बेट द्वारका गुजरात। सुर्खियों में दूसरा नंबर है, भारत की शूटर मनु भाकर को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किया गया सम्मानित। India's shooter Manu Bhaker honored with BBC Indian Sports Woman of the Year Award। सुर्खियों में तीसरा नंबर है, 19 फरवरी को मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती। छत्रपति शिवाजी महाराज 395 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड ऑन 19 फरवरी। सुर्खियों में चौथा नंबर है, भारत भूटान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए असम के जोगीघोपा में प्रारंभ हुआ टर्मिनल इनॉग्रेटेड एट जोगीघोपा असम टू बूस्ट ट्रिलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया, भूटान एंड बांग्लादेश। सुर्खियों में पांचवा नंबर है, कुआलालंपुर में हुई 13वीं मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की बैठक। 13th मलेशिया इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन कमिटी मीटिंग हेड इन कुआलालंपुर। सुर्खियों में छठा नंबर है, रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री। रेखा गुप्ता विल बी दिल्लीज 4th वुमेन चीफ मिनिस्टर। सुर्खियों में सातवां नंबर है, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में एप्पल और नाइकी को पछाड़कर रिलायंस ने हासिल किया दूसरा स्थान। Reliance beats Apple and Nike to secure second position in Future Brand Index Global Rankings। सुर्खियों में आठवां नंबर है, केरल एक्सपायर दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए इनप्राउड पहल करेगा प्रारंभ। केरला टू लॉन्च इनप्राउड इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड मेडिसिन्स। सुर्खियों में नौवां नंबर है, गूगल ने भारत के बेंगलुरु में अपने सबसे बड़े परिसर अनंत का किया उद्घाटन। गूगल इनॉग्रेट्स इट्स लार्जेस्ट कैंपस अनंता इन बेंगलुरु, इंडिया। सुर्खियों में 10वां नंबर है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का किया उद्घाटन। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। सुर्खियों में 11वां नंबर है, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने की भारत की यात्रा। कतर्स अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी विजिट्स इंडिया। सुर्खियों में 12वां नंबर है, स्पेन के शोधकर्ताओं ने पौधों के घाव को ठीक करने के लिए बैक्टीरियल सेल्यूलोज पट्टियां की विकसित। स्पेनिश रिसर्चर्स डेवलप बैक्टीरियल सेल्यूलोज बैंडेज टू हील प्लांट वाउंड्स। सुर्खियों से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहां किया है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा मनु भाकर। तीसरा नंबर है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती कब मनाई गई है? तो इसका सही आंसर होगा 19 फरवरी। चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारत भूटान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जोगीघोपा टर्मिनल कहां प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा असम। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में 13वीं मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहां हुई है? तो इसका सही आंसर होगा कुआलालंपुर।
हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा रेखा गुप्ता। सातवां प्रश्न है, हाल ही में फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर होगा दूसरा। आठवां प्रश्न है, एक्सपायर दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए इन प्राउड पहल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो इसका सही आंसर होगा केरल। नौवां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे अनंत परिसर का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा गूगल। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली।